प्रसंग का सबसे श्रेष्ठ जो विषय है वो ये है कि नारद जी कह रहे हैं, 3 कार्य मनुष्य करे भगवान का अति प्रिय हो जावे। आप यदि भगवान को संतुष्ट करना चाहते हैं तो देखो भागवत जी में जो है ना मैया, भागवत जी में स्तुति भी है, सूत्र भी है, मंत्र भी है। भागवत जी में सब है। स्तुति जो भगवान की कही गई, भगवान के लिए करी गई, सूत्र जो हमें जीवन में उपयोगी है, जिन्हें हमें उतारना है, हमें सीखना है, और मंत्र जो हमारी कामनाओं को पूर्ण करेंगे। जैसे भागवत जी का श्लोक मंत्रवत कार्य करता है, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये मंत्र है। इससे संपुटित भी यदि पाठ हो जाए, सारे क्लेश दूर, सारे दुख दूर, सारे कष्ट दूर। शायद ही कोई वक्ता हो जो इस मंत्र को, श्लोक को ना बोलता हो। शायद ही कोई वैष्णव हो जिसको ये श्लोक याद ना हो। सबको जिह्वा पर याद है। जिनको नहीं है वो भी सुन लो, याद कर लो, बहुत काम आएगा। जरासंध के राज्य में बंधे राजाओं ने भगवान से स्तुति इसी मंत्र से करी है, और भगवान ने उनको बंधन मुक्त किया है, उनके कष्ट हरे हैं ठाकुर जी ने। भगवान हरि हैं। आज बहुत सारे अवतारों की कथा है, तो फिर दोहरा देता हूं। आया गया जो जहां स्थान मिले वो वहां बैठ जाए, और भी कुछ व्यवस्था, किसी को नीचे बैठने में दिक्कत हो तो ऊपर व्यवस्था है, वहां बैठ जाए, कुर्सी लगी है। कहीं जगह नहीं मिले तो पड़ोसी की गोदी में बैठ जाए, लेकिन बस बैठ जाए। उसकी व्यवस्था में हमने को नहीं लगना, अपने को भगवान की व्यवस्था में लगना है, इस मन से लगना। क्योंकि इसीलिए मैं पहले ही बोला हूं कि आज के दिवस वक्ता श्रोता की परीक्षा लेता परमात्मा। ध्यान दे लो, माता के पेट में दर्द होता है गर्भवती के तो बच्चा होता है, और जब भक्त के हृदय में वेदना दर्द उठता है तो साक्षात परमात्मा होता है। परमात्मा का प्राकट्य तभी होता है जब भक्त का हृदय द्रवीभूत होकर के परमात्मा को पुकारता है। तो नारद जी कह रहे हैं, 3 कार्य जो भी मनुष्य कर ले वो भगवान को संतुष्ट कर सकता है, वो भगवान को प्रसन्न कर सकता है, उससे भगवान जनार्दन संतुष्ट हो जाते हैं। नोट कीजिए, याद कीजिए। दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्याशो जनार्दन। दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्याशो जनार्दन। 3 बातें नोट कर लो। जो जीव जीव पर दया करता है। अब दया का फार्मूला भी बदल गया है आशुतोष जी। अपने ही रिश्ते नातेदार को कहीं नौकरी लगा करके इंसान सोचता है मैंने दया कर दी। वो दया नहीं है बंधुओं, वो आपका कर्तव्य है। आपको यदि भगवान ने सामर्थ्यवान बनाया है और अपने कृपा से भगवान ने यदि आपको सामर्थ्य दिया है
और उस सामर्थ्य के कारण आपने किसी अपने परिचित की सहायता करी है, किसी परिचित की रक्षा करी है, किसी परिचित का पोषण किया है, तो ये तो आपका कर्तव्य था। लेकिन दया क्या है? वास्तविकता में दया है अपरिचित, जिसको आप बिल्कुल नहीं जानते, जिससे आपका परिचय नहीं था, जो आपका रिश्ते नातेदार नहीं है, जो आपका भाई बंधु समाजी नहीं है, जो आपके लिए कोई महत्व नहीं रखता, श्री हरि, वो भी जीव मात्र पर आपका हृदय द्रवित हो जाए, आप उस पर दया करें, दया की भावना रखें। तो दया सर्वभूतेषु, जीव जीव पर दया करे। दया धर्म का मूल है, दया धर्म का मूल है। और जो जीव जीव पर दया करता है वो परमात्मा को याद करता है। दया का उल्टा क्या होता है? जल्दी करो, ध्यान नहीं है आप लोग। दया का उल्टा याद। जो जीव पर दया करता है वो परमात्मा को याद कर रहा है। इसलिए दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा। पहला सूत्र दया करो। दूसरा सूत्र, जो कुछ जैसा भी प्रभु कृपा से मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना सीखो। प्रश्नोत्तरी में शिष्यों ने पूछा गुरुजी से, श्री मदाद्य शंकराचार्य भगवान से पूछ रहे शिष्य, गुरुजी कोवा दरिद्रो, दरिद्र कौन है गुरुजी? शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं, ही विशाल तृष्णा, जिसके चित्त में, जिसके हृदय में, जिसके मन में तृष्णाओं का अंत नहीं, जिसके चित्त में, हृदय में अत्यधिक तृष्णा है, आसक्ति है, लालसा है, कामनाएं हैं, जो कामना से भरा पड़ा है वो दरिद्री है। इसलिए नारद जी सूत्र दे रहे हैं दूसरा, भक्ति के आचार्य नारद जी, संतुष्ट्या येन केन वा। संतुष्ट रहना सीखिए। जो मिल जाए उसमें संतोष होना चाहिए, संतुष्टि हो, ये दूसरा सूत्र है। और तीसरा सूत्र है सर्वेन्द्रियोपशांत्या च, समस्त इंद्रियों की विषय लालसा को शांत करना, इनको भगवान में लगा देना। जो ये तीन कार्य करता है, मैंने पहले भी निवेदन किया था आप लोगों से, वासना उपासना में बन जाए यदि वो परमात्मा में लग जाए। वही सिद्धांत कह रहे हैं, सर्वेन्द्रियोपशांत्या च, समस्त इंद्रियों को शांत करके इनकी विषय लालसा को शांत करना, इनको समझाना, ये अपने वश में हो, हम इनके वश में ना हो। जो इस प्रकार संतुष्ट रह करके इंद्रियों की विषय लालसा कामना को शांत करके इन विषय आसक्ति को परमात्मा में लगा के रखता है, महाराज तुषत याशु जनार्दनः, भगवान जनार्दन उससे संतुष्ट हो जाते हैं, भगवान जनार्दन उससे प्रसन्न हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। जनों के आर्त को हरने वाले भगवान जनार्दन, हम सब दीन दुखी जनों के कष्ट को हरने वाले भगवान जनार्दन, भगवान जगदीश, भगवान हरि, भगवान श्री राधा सरस बिहारी जी हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो भैया ये तीन कार्य अपने जीवन में अवश्य अपनाओ। दया धर्म का मूल है, दया करना सीखो। प्राणी मात्र पर दया करे। यदि भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है तो उसका सदुपयोग करो।
गुरुजनों के चरणों के आश्रित होकर के प्रभु की सेवा में लगे रहो। जो मिल जाए उसमें संतोष और संतुष्टि करना सीखो और सभी इंद्रियों को शांत करके भगवान श्रीमन नारायण का स्मरण करो। इंद्रियों को वश में करो, इनकी लालसाओं को शांत कर दो। ऐसा कार्य करने वाला भगवान का प्रिय हो जाता है।